नमस्कार दोस्तों, एमएस कैफे में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे कि दोस्तों कि एसएससी सीजीएल एंड सीएसएल एसएससी की सारी वैकेंसी की तैयारी कैसे हम लोग करें, किस तरीके से करें, क्या ना करें, कैसे क्या करें, क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको कितने घंटे देना है इसको, डेली जो है कितने मिनट में आपको इस 3 से 4 महीने में आप लोग कैसे इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या है इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको मज़ा आने वाला है, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको एक एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी, क्या मैंने कहा, क्या मैंने बताया। तो चलिए देखते हैं। तो आज का कोटेशन क्या है, पहला नंबर आप कोटेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा कोटेशन है, एक लाइन देखिए, 1 से 2 लाइन। तो क्या है, दुनिया में सबसे कीमती गहना क्या है दोस्तों? दुनिया में सबसे कीमती गहना इंसान का परिश्रम होता है, और ज़िंदगी में इंसान का सच्चा साथी उसका आत्मविश्वास होता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ज़िंदगी में कभी भी दुनिया में सबसे कीमती गहना क्या होता है? इंसान का परिश्रम होता है। तो जितने अच्छा परिश्रम करेंगे उतनी ही अच्छा आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए परिश्रम करने से बिल्कुल मत डरिएगा, उसे अच्छे से करिएगा। बाकी इंसान में दोस्तों कोई भी ज़िंदगी में किसी आपका साथ नहीं देगा। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, जब तक आपके पास उसके प्रति जो है वो नहीं है, जो है उसके प्रति जो है आप उत्तरदायी नहीं हैं, तो आपको ज़िंदगी में आपके साथ कोई नहीं खड़ा रह सकता। यही इसकी सच्चाई है, यही हकीकत है इंसान की। तो अब चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एसएससी की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों चलिए शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों इसमें जो है एसएससी की तैयारी, जैसे दोस्तों होता है क्या कि तैयारी करने में, तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि तैयारी उसको अच्छे से करिए और बढ़िया से करिए। तो तैयारी थोड़ा टाइम मांगता है। लोग क्या करते हैं, हाई स्कूल पढ़ें, इंटर पढ़ें, इंटर पढ़ने के बाद क्या करते हैं, तैयारी करने आ गए एसएससी की, चलिए बेटा एसएससी की तैयारी कर लिया जाए। मतलब घर वाले बोलते हैं, ऐसे दोस्त भी लोग, चलो दोस्त, बहुत से दोस्त लोग पढ़ते भी हैं तो कहते हैं आइए एसएससी की तैयारी कर लिए। अरे एसएससी की तैयारी इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, ये बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही इजी भी है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ मुश्किल है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड भी नहीं है। लेकिन क्या कोई भी तैयारी कम से कम नहीं तो साल भर मांगती है। लेकिन आपको 3 से 4 महीने में कहते हैं कि एसएससी सीएसएल या सीजीएल कोई भी वैकेंसी, एमटीएस हुआ या जीडी हुआ, निकाल लेना। लेकिन 4 महीने में कोई तैयारी, बहुत से यूट्यूब के लोग बता रहे थे कि 3 से 4 महीने में आप तैयारी कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। इंटर हाई स्कूल पढ़ें आप, जो है चले आए एसएससी की तैयारी करने। क्या दोस्तों, क्योंकि क्या करें, नहीं हो पाता। तो दोस्तों एसएससी की तैयारी कैसे किया जाएगा? तो एसएससी की तैयारी ऐसे नहीं, क्या होता है, हाई स्कूल आप अगर बढ़िया से पढ़े हैं, 8 और 9 की सवाल, एक क्वेश्चन उसमें जो है पूछे जाते हैं एसएससी के सीजीएल में या सीएसएल हुआ, जो भी हुआ, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है बस। लेकिन वही चीज़ें आपको पढ़ना है जैसे पढ़ना है। तो हाई स्कूल के बच्चों को अभी तक 90%, मतलब 90% लोगों को, जो लोग एसएससी की तैयारी करने आ जाते हैं, उनको साइन थीटा या कॉस थीटा या A+B या कुछ भी, मतलब कोई फार्मूला ही नहीं पता रहता, या गोले का आयतन हुआ इसके बारे में, त्रिज्या हुआ इसके बारे में पता ही नहीं रहता है। तो क्या ऐसे तैयारी संभव है? नहीं। क्योंकि दोस्तों एसएससी मतलब सीजीएल को अगर क्वालिफाई करना है या कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है आपको, तो मैथ और मैथ और इंग्लिश आपका अच्छा रहना चाहिए। मैथ और इंग्लिश, क्योंकि आपका सीजीएल अगर एग्ज़ाम देंगे आप टायर फर्स्ट निकाल लेंगे, लेकिन सेकंड टायर में जो है आपको क्या है, मैथ और इंग्लिश पे ही काम करना है आपको। मतलब मैथ ही इंग्लिश पे आपको सॉरी दोस्तों पढ़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सेकंड टायर पे, फर्स्ट में तो आपको रीजनिंग, मैथ, जीएस सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो है मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नहीं जानकारी होती है तो क्या करते हैं लोग, बहुत से होती है ऐसे अक्सर करके, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, नहीं जानकारी होते हुए मैं भी एसएससी की तैयारी करने आ गया। क्या हुआ, यही है परिणाम। मतलब अच्छा निकला, सही है, मुझे जानकारी मिली। और बाकी जो हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद आ जाते हैं तो उनको जीएस के बारे में पता नहीं रहता है, हिस्ट्री कौन पढ़ता है, ज्योग्राफी कौन पढ़ता है, ये सब बहुत वही 7th 8th में पढ़े होंगे सही से, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं लोग, कहते क्या करना इसको। लेकिन आगे चल के जब कोई रास्ता नहीं रहता है तो तैयारी करिए, तैयारी करिए। अरे बेटा जाओ तैयारी करिए, घर वाले भी भेज देते, बेटा तैयारी करिए कोई निकल जाए। हाँ तैयारी तब बेटर है, तब अगर आप अच्छे से पढ़ें तब बेटर है, नहीं तो तैयारी बहुत ही हार्ड है। ऐसा नहीं कि कोई तैयारी कर रहा है,
बहुत से लोग होते हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो तैयारी बहुत ही हार्ड होती है। तो चलिए अब देखते हैं हम नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है। इसमें पहले मैथ आता है, मैथ हुआ, इसके बाद सेकंड फर्स्ट पेपर मैंने जो है इसके बारे में सिलेबस बता चुका हूँ, तो आप लोग जा करके जो है देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा है, उसका सिलेबस क्या होगा क्या नहीं। जैसे मैथ हुआ, मैथ के लिए कितना पढ़ना चाहिए, रीजनिंग के लिए, बाकी जीके जीएस, इसके बाद एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों जान रहे हैं कि इंग्लिश में अक्सर करके लोग, गांव के लोग तैयारी करने आते हैं एसएससी का, ये सब का। सिटी के लोग बहुत कम लोग ये सब करते हैं, बाकी कोई अच्छा कोर्स कर लिए बढ़िया से, इसके बाद तैयारी करते हैं, क्योंकि मजबूती मिल जाती है उनको। न्यू जो कहते हैं ना, जमीन अगर घर बनवाइए तो न्यू मजबूत है, तो आपके छत पे भी मतलब बढ़िया बनेगा, नहीं तो क्या होगा, लास्ट में जा करके गिर जाएगा। तो इंग्लिश जान रहे एक बेवफा की तरह होती है। मैं पहले बता चुका हूँ। ये जान लीजिए प्यार में खाए धोखा की तरह है इंग्लिश। अक्सर करके उत्तर प्रदेश के लोग हुए, बिहार के लोग हुए, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मुझे भी नहीं आती थी पहले। मैं हाँ 9th तक जो पढ़ लिया, मैं इंग्लिश के बारे में जानता ही नहीं था, लेकिन हमने भी बहुत बढ़िया मेहनत किया। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि मेरी कहानी क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, जल्द से जल्द आएगा आपके बीच में। तो देखिए चलिए देखते हैं हम। तो मैथ को आपको क्या पढ़ना, मैथ में दोस्तों जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आपको डेली कम से कम नहीं तो 2 घंटे आपको मैथ पे देना है डेली। आपको अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं 4 महीने के अंदर, तो आपको डेली आपको 6 आवर्स, 6 नहीं 8 आवर्स, सॉरी दोस्तों, 8 आवर्स आपको वर्क करना पड़ेगा डेली। अगर 4 महीने में आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो असंभव है, लेकिन अगर जो लोग बिगिनर होंगे उनके लिए तो असंभव है, क्योंकि जीएस जीके जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप डेली 7 से 8 घंटा अगर पढ़ रहे हैं, तो 100% मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ आपका एसएससी सीजीएल हुआ या सीएसएल हुआ या एमटीएस हुआ, आपका निकल जाएगा। एसएससी ये इसके लिए क्योंकि ये हाई होता है, इसके बाद ये सब थोड़ा लो होते हैं, इनके लिए 5 से 6 घंटा भी बहुत मायने लगता है। लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है। पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं दोस्तों, पढ़ाई तो 8-8 घंटा 10-10 घंटा, ऐसा नहीं है। अरे हमेशा पढ़ेंगे ही 10 घंटा 12 घंटा। एक देखिए पढ़ाई 2 तरीके से होती है, एक तो दिखावती पढ़ाई होती है, पढ़ते हैं उधर चल रहा है रील चलता है, ऐसे हमने कई बार देखा भी अपने आँख के सामने से, पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल रख लिए, सीधे रील चल रहा है यूट्यूब की चल रही है कहानी है। पढ़ रहे हैं, दिमाग में ख्याल आ रहे हैं अपनी महबूबा की कि क्या होना चाहिए, प्यार मोहब्बत इश्क गम है, पूरे इसमें खो जाते हैं। अरे आप पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, उसको पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो चीज़ प्रेजेंट टाइम में करिए उसके साथ खिलवाड़ मत करिए, उसी पे आप ध्यान केंद्रित करिए। तो आपको 2 आवर्स ये ज़रूरी है, 2 आवर्स हुआ। बाकी आपका रीजनिंग हुआ, रीजनिंग जैसे यहाँ ये 2 आवर्स हो गया। अब बाकी रीजनिंग हुआ, रीजनिंग में आपको 2 घंटा डेली देना है, डेली आपको देना है। तो आपको जीके जीएस में भी 2 घंटा देना है। 1 घंटा हुआ बाय द वे। करंट अफेयर्स को डेली जो न्यूज़ आते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत बेटर करंट अफेयर्स है करंट अफेयर्स के लिए। बाकी और किसी चैनल को मत देखिए, खाली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा। बाकी अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा, बहुत ही अच्छी, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। आज से 2 से 3 साल हो गया मुझे पढ़ते हुए। बाकी पहले मुझे आप बता चुका हूँ ना कि इंग्लिश आती ही नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया दोस्तों। आज इंग्लिश का प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश में पढ़ा भी चुका हूँ, हाई स्कूल इंटर तक कोचिंग भी। चलिए देखते हैं, ये हुआ। इसके बाद आपको डेली आपको इंग्लिश पे आपको 2 घंटा देना, तो टोटल मिला करके आपको 8 आवर्स आपको पढ़नी है। अगर 4 महीने में आपको सिलेक्शन लेना है तो आज से तय कर लो कि हमको 8 घंटा डेली देना है, चाहे जैसे देना है, लेकिन उसको मन से ध्यान लगा के, नहीं तो 3-4 महीने में कुछ होने वाला नहीं है। इश्क मोहब्बत प्यार में बीत जाएगी लाइफ, पता नहीं चलेगा। इसीलिए लाइफ का ख्याल रखिए, क्योंकि पैसा मत वेस्ट करिए दोस्तों। पता नहीं कैसे माँ बाप आपके पैसा दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो कम से कम समझा करिए। क्योंकि ये स्थिति अक्सर करके लोगों के पास, जो लोग एसएससी या इन लोग का मतलब यूपीपीवाई ये सब की तैयारी करते हैं, उन लोग के पास थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं आजकल जो है पैसे की वजह से, क्योंकि इसमें फीस थोड़ा कम लगते हैं तो हो जाता है। बाकी बीटेक करना, ये करना, वो करना, कोई डॉक्टरी लाइन में जाना, कोई एमबीबीएस करना, डॉक्टरी नहीं हो पाता, पैसे की प्रॉब्लम बहुत होती है दोस्तों। तो स्टूडेंट लाइफ है, पैसे की प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम से डरिएगा मत, उसका सामना करिए डट का, तभी आपके पास सफलता है। तो यह है, तो आपको डेली 8 आवर ज़रूर पढ़ना है।
डेली। तो आज से प्रतिष्ठा कर लीजिए, ठान लीजिए कि आपको 3 से 4 महीने में सिलेक्शन लेना है तो 8 घंटे डेली पढ़ना है। अगर कोई भी इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी, कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, और बुक्स मैं आपको बता दूं कि इसके लिए तो आपको जीके जीएस के लिए आपका जो होगा बुक्स के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन मैं इसी वक्त बता देता हूँ। तो इसका लूसेंट पढ़िए, नहीं तो आपका दृष्टि का एक लूसेंट आता है, मैं ये दोनों पढ़ता हूँ, दोनों कंबाइन करके पढ़ता हूँ। ये थोड़ा ये लो मतलब है बढ़िया है ये, और हाई लेवल का भी ये इसको पढ़ लेंगे आप तो यूपी पीसीएस उसीएस के प्री एग्जाम में काम देगा, आईएएस में भी काम देगा। ये आपका दृष्टि का जो है आता है जीएस। बाकी इसके लिए आपको इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश की बुक बहुत आती है, जैसे अरिहंत हुई, अरिहंत की मैं पढ़ता हूँ, अरिहंत बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। इसमें जो है अरिहंत की सब सारी चीज़ें दी रहती है, अरिहंत हो गया, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं।